Hello guys, welcome to a new video of Curious Sapiens. What am I going to do today? आज मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कवरीज शेयर करूँगा अबाउट अ लेजेंडरी शिप. नाम सोचने की ज़रूरत नहीं है, इट्स द टाइटैनिक. टाइटैनिक का असली नाम था आरएमएस टाइटैनिक. ऑफ कोर्स शिप डूबी तो थी 1912 में, बट अभी चल रहा है 2020. दुनिया के नामी शेर यहाँ दिखे ऐसे जलवे और कहा हर जंग यहाँ पे, हर जंग यहाँ पे मुश्किल है, धक धक धड़के लाखों दिल है. मतलब आईपीएल की बात नहीं कर, ईयर 2020 की बात कर रहा हूँ. आई एम जस्ट 108 years late. आई होप यू कैन bear with me. No doubt टाइटैनिक was the biggest ship of its time. बट कहते ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. टाइटैनिक started its voyage on 10th April in 1912 and at the midnight of 14th April 1912 it struck an iceberg and sank. 15 अप्रैल की सुबह 2:20 तक पूरी शिप डूब चुकी थी, making a watery graveyard of almost 1500 lives. टाइटैनिक के बारे में काफ़ी सारी बातें तो आप लोग जानते होंगे बिकॉज ऑफ द आइकॉनिक मूवी ऑफ टाइटैनिक दैट वाज रिलीज्ड इन द ईयर 1997. बट स्टिल दे आर क्वाइट अनन्यूमरस फैक्ट्स दैट आई एम श्योर कि आप लोग जानने में इंटरेस्टेड भी होंगे और इसके बारे में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं. देयर इज़ नो डाउट दैट टाइटैनिक वॉज अ पीस ऑफ आर्ट. जब कंपनी ओनर्स ने एक लेजेंडरी शिप बनाने का डिसीजन लिया तो उन्होंने शिप की ऑर्डर प्लेस की ऑन 17 सितंबर इन 1908. सारी प्लानिंग्स की गई, प्रोसीजर्स फॉलो हुए and the construction began on 31st of March in 1909. ये कंस्ट्रक्शन चलता रहा till 31st of May in 1911. मतलब ये कोई चौंकाने वाली बात तो है नहीं कि जब आप इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत, सबसे बेमिसाल, सबसे लग्जरियस शिप बना रहे हैं तो उसमें 26 महीने लगे तो कोई बड़ी बात तो है नहीं. और इस काम को पूरा किया हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड ने along with 3,000 workers. The workers used to work 6 days a week, starting the work in the morning at 6 o'clock. The workers used to work approx at a height of 20 meters above the ground level. मतलब ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे और आज के टाइम पे अगर आपको काम करना हो एक सूटेबल हाइट पे तो बात वही रहेगी. आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, मेजर्स हैं, सेफ्टी टूल्स हैं. उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था. उस टाइम पर तो एक रस्सी भी नहीं होती थी जो आपको गिरने से बचाएगी. एंड बिकॉज ऑफ दिस 247 वर्कर्स वर इंजर्ड और 8 की तो जान चली गई. टाइटैनिक वाज कॉल्ड एन ओलंपिक क्लास ओशियन लाइनर. देयर वर रीजंस फॉर सो एंड ऑफ कोर्स द रीजन इज नॉट फार टू सिक. हैविंग अ डायमेंशन bearing a length of 882.75 feet, breadth 92.5 feet and a height of 59.6 feet. The ship had a capacity to carry almost 3,547 people. It was huge. जब शिप की डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो और डिटेल में जाते हैं. The ship had 10 decks. ऊपर के 7 डेक्स पैसेंजर्स को कैरी करते थे और नीचे की 3 डेक्स पे स्टाफ, वर्कर, लॉन्ड्री, कुकिंग ये सारी चीज़ें होती थी और ये लोग रहते भी वहीं थे. हम लोग बात कर रहे हैं साल 1912 की. शिप के लिए फ्यूल का सोर्स सिर्फ कोल होता था. तो ऑब्वियसली कोल जब यूज़ कर रहे हैं तो स्मोक तो प्रोड्यूस होगा ही. एंड फॉर दैट द अपर डेक हैड 4 स्मोक स्टैक्स. उसे आप आज की भाषा में समझने के लिए चिमनी कह सकते हैं. उस एक चिमनी की हाइट 81.5 फीट थी और उसका वेट लगभग 60 टन था.
ये हाइट इतनी ज़्यादा इस वजह से थी क्योंकि टाइटैनिक एक दिन में 100 टन स्मोक प्रोड्यूस कर सकती थी। स्मोक स्टैक्स का काम था कि इस 100 टन ऑफ स्मोक को एक पर्टिकुलर ऊंचाई पे वो रिलीज़ करे ताकि जो अपर डेक है वहाँ के पैसेंजर्स को वो ढक ना दे। एंड इवन फॉर दैट और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हुए इस स्मोक स्टैक को 30 डिग्री के एंगल पर टिल्ट कर दिया गया था। नो डाउट आज की डेट में टाइटैनिक होती तो भी उसे चलने तो नहीं दिया जाता, पॉल्यूशन को कंसिडर करते हुए। इन टुडेज डेट अगर कोई टाइटैनिक को फिर से बनाना चाहे तो उसे $170 मिलियन से ज़्यादा खर्च करने होंगे। बट द आयरनी इज 1997 में बनी हुई आइकॉनिक मूवी द टाइटैनिक, उसे बनाने में $200 मिलियन लगे थे। द इंटीरियर ऑफ दिस टाइटैनिक वॉज लाइक रिट्स होटल ऑफ लंदन। हर डेक पर पेंटिंग्स और ऐसी फैसिलिटीज़ थी जो सिर्फ लोग सोच सकते थे, लाइक स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम, स्क्वैश कोर्ट, ब्यूटी सैलून, यहाँ तक कि लेडीज़ के लिए स्पेशल अटेंडेंट्स भी मौजूद थी जो उन्हें तैयार होने में हेल्प करती थी। ह्यूमन हिस्ट्री में कोई भी ऐसा समय नहीं रहा और जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। टाइटैनिक में भी डिस्क्रिमिनेशन था। ऑफ कोर्स फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज़ अलग थी बाकी पैसेंजर्स से। टाइटैनिक इवन हैड एन ऑन बोर्ड न्यूज़पेपर दैट वाज द अटलांटिक डेली बुलेटिन। बीइंग एन इंडियन, जब मैं नवरत्न थाली खाने जाता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पहले कौन सा डिश खाना है और बाद में कौन सा डिश खाना है। बट ऑन टाइटैनिक दे वर एटलीस्ट 13 डिशेज। मतलब वो डिनर एक डिनर नहीं था, वो एक फेस्ट या फिर एक पार्टी जैसा लगता था। द डिनर लास्टेड फॉर अप टू 5 hours with 1500 bottles of wine, 20,000 bottles of beer and 8,000 cigars. Such a luxury piece was indestructible. कुछ लोगों का तो ये कहना है कि शिप के एक हिस्से पे लिखा गया था इवन कांट बी ब्रोकन बाय गॉड, और फिर जब ये शिप का कुछ हिस्सा एक्सट्रैक्ट किया गया तो उस पर ये पोर्शन बाकी रह गया था जिस पे लिखा था ब्रोकन बाय गॉड। वॉज इट रियली एन एक्ट ऑफ गॉड? शिप क्यों डूबी थी? वॉज इट रियली बिकॉज ऑफ एन आइसबर्ग? जो हम लोग इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, पता नहीं, बट श्योरली आई टेल यू द साइंटिफिक फैक्ट्स दैट विल सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। आने वाले कंसेक्यूटिव वीडियोस में आपको ये पता चलेगा कि शिप डूबी क्यों थी और उसे अब तक निकाला क्यों नहीं गया है। एंड फॉर अ स्पॉइलर लेट मी टेल यू दैट द रियल रीजन वाज नॉट आइस, रादर इट वाज फायर। So guys, that's all for this one. Stay home, stay safe and stay curious. I'll see you in the next video.